हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हो लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और ब्रिटेन ने बड़े रक्षा समझौते किए। 350 मिलियन पाउंड के हल्के मिसाइल सौदे और 250 मिलियन पाउंड के इलेक्ट्रिक जहाज इंजन समझौते से रक्षा सहयोग मजबूत हुआ। 2 और ब्रिटिश विश्वविद्यालय लैंकेस्टर और सरे को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी मिली, जिससे अब कुल 9 यूके विश्वविद्यालय होंगे। दोनों देशों ने एआई, खनिज, बायोटेक और डिजिटल फाइनेंस में भी नई साझेदारियां शुरू की। ब्रिटेन अपने नए ब्रिट कार्ड सिस्टम के लिए भारत के आधार मॉडल को अपनाने पर विचार कर रहा है। रिसरेक्स 25 एक क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास है जो अरब सागर में गोवा के पास आयोजित किया गया। इस अभ्यास का नेतृत्व भारतीय तटरक्षक बल ने किया, जिसमें मित्र देशों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य समुद्र में आपात स्थिति में बेहतर तालमेल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। क्या है रिसरेक्स 25? नोबेल प्राइज की बात करते हैं। हंगरी के लेखक लाज़्लो क्रास्नाहोर्काई ने अपने प्रभावशाली और दूरदर्शी काम के लिए 2025 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता है। ये नाम बड़ा डिफिकल्ट, लाज़्लो क्रास्नाहोर्काई। याद रखिएगा, वो अपने निराशा, सर्वनाश और कला की शक्ति जैसे विषयों पर आधारित दार्शनिक उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें वो लंबे वाक्यों में लिखते हैं। उनके मुख्य उपन्यास कौन कौन से हैं? 2 मुख्य उपन्यास हैं उनके, सैटर्न टैंगो और द मेलांकली ऑफ रेसिस्टेंस। ये 2 उपन्यास जो उनके मुख्य हैं। फिल्में सेंसर करने का काम 1920 में भारतीय सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत क्षेत्रीय बोर्डों से शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद ये बॉम्बे बोर्ड में मिल गए। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 ने इसे केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के रूप में पुनर्गठित किया, जिसका नाम 1983 में बदलकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी कर दिया गया। सीबीएफसी क्या क्या कार्य करता है वो भी जान लेते हैं। ये फिल्मों को प्रमाणित करता है, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए यूए या एस सर्टिफिकेट ये देता है, सामग्री को नियंत्रित करता है, ये सुनिश्चित करता है कि फिल्में सामाजिक मूल्यों और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम का पालन करें, कटौती बदलाव अनिवार्य करता है, रिलीज से पहले आपत्तिजनक दृश्यों में बदलाव का आदेश देता है। 1952 अधिनियम लागू करता है। भारत में फिल्म देखने की वैधता और श्रेणियों को नियंत्रित करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों ने जमीन, वायु, समुद्र और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। कैनबरा में हुई पहली भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्ल्स ने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जानकारी साझा करने का समझौता, पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता। 3 क्या क्या चीजें हैं? जानकारी साझा करने का समझौता, पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और संयुक्त स्टाफ वार्ता शुरू करने के नियम तय किए गए। संयुक्त स्टाफ वार्ता शुरू करने के नियम भी तय किए गए। ये बैठक दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे होने का प्रतीक भी रही। सक्षम, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट भारतीय सेना का एक ग्रिड सिस्टम है। क्या है? सक्षम भारतीय सेना का एक ग्रिड सिस्टम है। ये वास्तविक समय में शत्रु ड्रोनों का पता लगाने, ट्रैक करने, पहचानने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए एआई और एकीकृत सेंसर का उपयोग करता है। ये जमीन से 3000 मीटर ऊपर तक के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करता है। सीडीएससीओ क्या है? ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन।
CDSCO केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की राष्ट्रीय दवा नियामक संस्था है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये नई दवाओं को मंजूरी देती है, क्लिनिकल ट्रायल की निगरानी करती है और दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों व चिकित्सीय उपकरणों की सुरक्षा, उनकी गुणवत्ता और प्रभाव सुनिश्चित करती है। इसके प्रमुख भारत के औषधि नियंत्रक यानी कि DCGI इनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये होते हैं। AITUC भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन महासंघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC स्थापित हुआ था। इसको मैं रिपीट कर रही हूं ताकि आपको याद रहे। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। शुरुआती दौर में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा था, जहां ये मजदूरों के अधिकारों और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए विभिन्न राजनीतिक विचारों को एक साथ लाया। 1945 से ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021। ये अधिनियम भारत में व्यावसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। ये केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जिसमें सरोगेट मां को चिकित्सा खर्च और बीमा के अलावा कोई आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता। इसका मुख्य उद्देश्य सरोगेट माताओं के शोषण को रोकना और सरोगेसी प्रक्रियाओं को विनियमित करना है। ये कानून सरोगेसी के लिए इच्छुक जोड़ों और सरोगेट माताओं के लिए पात्रता मानदंडों को भी निर्धारित करता है। रेड लिस्ट भारत लगभग 11,000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन करने जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में है। ये काम 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसमें IUCN अंतर्राष्ट्रीय मानक की पद्धति अपनाई जाएगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रेड डेटा बुक्स तैयार करना है, जो संरक्षण योजनाओं और खतरों को कम करने में मदद करेंगी। लगभग 95 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत 300 विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जाएगा। क्रोहन रोग क्या है? क्रोहन रोग एक लंबी बीमारी है जो पाचन तंत्र में सूजन पैदा करती है। आमतौर पर छोटी और बड़ी आंतों में इसके लक्षणों में पेट दर्द, गंभीर दस्त, थकान और वजन कम होना शामिल है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार लक्षणों को नियंत्रित करने और बीमारी को शांत रखने में मदद करते हैं। चुनाव प्रपत्रों में मतदाता पंजीकरण, नामांकन, हलफनामा, मतपत्र, मतगणना प्रपत्र और परिणाम घोषणा दस्तावेज शामिल होते हैं। फॉर्म 6 मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु आवेदन ये मुख्य रूप से पहली बार के मतदाता या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा भरा जाता है। फॉर्म 6A प्रवासी भारतीय निर्वाचक द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु आवेदन ये केवल उन भारतीय नागरिकों के लिए है जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त नहीं की है। वहीं फॉर्म 7 मौजूदा मतदाता सूची में किसी का नाम शामिल करने पर आपत्ति या किसी भी व्यक्ति का नाम हटाने हेतु आवेदन पत्र होता है। सूडान सेना पर खार्तूम में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की माने तो एक फ्रांसीसी जांच से संकेत मिलता है कि सूडान सेना ने खार्तूम के पास क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया होगा, जो एक संभावित युद्ध अपराध है। सूडान सरकार रासायनिक हथियारों के उपयोग के सभी आरोपों से इनकार करती है। मेरा हाओ चोंगबा। मेरा हाओ चोंगबा मणिपुर का एक त्योहार है जो पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच रिश्ते बेहतर करने और एकता को मनाने के लिए मनाया जाता है।
इस त्योहार में अलग अलग समुदाय एक साथ आते हैं और अपनी पारंपरिक चीजें, खाना और सांस्कृतिक नृत्य साझा करते हैं। केरल के पश्चिमी घाट में पैरामेरोथीशियम स्ट्रिचनी नामक एक नया फंगस मिला है। ये दुर्लभ औषधीय पौधे स्ट्रैचनोस डेल जेली में पत्ती का रोग पैदा करता है। इस खोज से जैव विविधता पर निगरानी की आवश्यकता बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक बार फिर से जाते जाते याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने PDF फाइल डाल रखी है, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे इसी तरह के वीडियो लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।